और बढ़ते आगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन हुआ है। सोशल मीडिया बैन हुआ किए जाने पर प्रदर्शन है। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे हैं प्रदर्शनकारी। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले वहां पर यूट्यूब और तमाम ऐसे सोशल साइट जिसको बैन किया गया था, और उसके बाद ही अब ये खबर आ रही है कि तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो गुस्साए थे इस बात को लेकर कि आखिर जिस तरह से सोशल साइट्स को, मीडिया को बैन किया गया था, उसी को लेकर अब ये गुस्सा देखा गया। सोशल मीडिया बैन किए जाने पर प्रदर्शन किया गया। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तो कुल मिला के स्थिति जब सामान्य नहीं हुई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो काठमांडू में प्रदर्शन हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां पर आपको याद होगा सोशल मीडिया बैन किया गया था। कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिनको नेपाल में बैन किया गया था। उसी के बाद अब जो वहां के लोग थे उन्होंने गुस्सा जताया, संसद में घुसे और साथ ही साथ बैरिकेडिंग तक तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो फिलहाल हालातों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया काठमांडू में। तो इस हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। काठमांडू में ये प्रदर्शन भी देखा गया, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया था उसके बाद ही ये प्रदर्शन देखा गया। जोरदार प्रदर्शन, नेपाल की संसद तक में प्रदर्शनकारी घुस गए। तो बैरिकेडिंग तोड़ी, अंदर घुसे और हालात जब बिगड़े तो पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया था उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया, हंगामा करने लगे और नेपाल की जो संसद में उसमें घुसे और जोरदार प्रदर्शन किया। संजय जायसवाल हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के लिए फोनलाइन पर जुड़े। संजय, ये बड़ी खबर आ रही है काठमांडू में, जहां पर हमने देखा था एक दो दिन पहले खबर आई थी कि सोशल मीडिया के कई साइट्स को बैन किया गया था। क्या उसी को लेकर लोगों का एक गुस्सा था जो कि संसद तक में घुसे प्रदर्शनकारी? क्या स्थिति और क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चूंकि नेपाल सरकार ने हाल ही में भी सोशल मीडिया के करीब 26 सोशल साइट्स पर बैन लगाया, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब शामिल है। सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये नई पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं, जिसमें संचार भी बाधित हुआ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चिंताएं पैदा हुई हैं। इस बैन के कारण नेपाली जनता में खास तौर पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लाखों युवाओं में जो विदेशों में रहते हैं उनके जिनके लिए प्लेटफॉर्म अपनी से जुड़ने का महत्वपूर्ण जरिया, हालांकि विरोध और समर्थन दोनों ही प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सरकार के इस कदम से देश की वैश्विक छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जो है वो नेपाल के एक्सपर्ट के द्वारा आंकी गई। आपको बता दें कि चूंकि नेपाल सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए हैं और ये सभी प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि नई पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सभी सोशल साइट विफल रहे हैं। इसमें यह भी दावा किया गया यह प्रतिबंध संचार को बाधित कर सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं भी बढ़ने की संभावना जताई गई। आपको बता दें, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण एनटीए ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट और अन्य 26 प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। इस बैन पर नेपाल की जनता में खास तौर पे जो नेपाल की युवा वर्ग है उसमें जबरदस्त नाराजगी देखने को मिले। हालांकि कुछ लोगों ने इस प्रतिबंध का समर्थन भी कर रहे हैं, जबकि अन्य इसका विरोध करते हुए नजर आए। खास तौर पर जो विदेश में रहते हैं और इन प्लेटफॉर्म पर अपने परिवारों और दोस्तों से जुड़े हुए हैं वो तो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फैसले से नेपाल की वैश्विक छवि पर भी नकारात्मक असर प्रभाव पड़ने की उम्मीद फिलहाल। संजय, अभी ये प्रदर्शन वहां पर चल रहा है या फिर अभी कंट्रोल है, क्या स्थिति है अभी? देखिए शंकर, मैं आपको बता दूं, चूंकि जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया, ब्लॉक किया करीब 26 सोशल साइट को, वैसे ही जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वहां के कई इलाकों में
जो नेपाल के युवा वर्ग हैं वह सड़कों पर उतर गए। जबरदस्त सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है और अभी भी यह नाराजगी जारी। हालांकि अभी हाल ही में नेपाल गृह मंत्रालय ने नेपाल के सभी प्रमुख जिला अधिकारियों को एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें मुख्य जिला अधिकारियों द्वारा कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। यानी स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2008 की धारा 6A के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से रात 10:30 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश फिलहाल नेपाल सरकार के द्वारा दिए गए, जिसमें काठमांडू जिले के काठमांडू महानगर शहर के भीतर निम्नलिखित 4 किलो के भीतर के भी घूमने, इकट्ठा होने, रैलियों, प्रदर्शन, बैठकों पर या घेराबंदी करने पर रोक लगा दी गई है। इसमें आपको बता दें, बनेश्वर चौक से वेस्ट एवरेस्ट होटल और बिजली बाजार ब्रिज तक फिलहाल जो नेपाल की आर्म फोर्सेस है वो सड़कों पर उतर चुकी है। बनेश्वर चौक से ईस्ट मील भवन तक, शांति नगर से होते हुए तिकुने चौक तक फिलहाल फोर्स मुस्तैद कर दी गई है। साथ ही साथ जो कर्फ्यू जैसे हालात हैं वो बन गए हैं। बनेश्वर चौक से नॉर्थ आई प्लेक्स मॉल होते हुए रत्नराज माध्यमिक विद्यालय तक कर्फ्यू लगाए गए हैं। बनेश्वर चौक से दक्षिणी शंखमूल से नीचे शंखमूल ब्रिज तक फिलहाल कर्फ्यू लगाए गए हैं। आपको बता दें, जो ताजा अपडेट है, जिस तरह से नेपाल की जो युवा है, नेपाल की जो जनता है, जिस तरह से सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया है, वह सड़कों पर है और जबरदस्त जिस तरह से पथराव हो रहे हैं, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं जो काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिली हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिली है, उस पे सरकार द्वारा काबू करने के लिए फिलहाल सभी जिला अधिकारियों को कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए गए। वहीं पर अब नेपाल की जो फोर्स है वो सड़कों पर उतर गई है और लगातार जो जनता है, नेपाल की जनता, उनसे वार्ता की जा रही है और कहीं पे भी किसी भी तरह से विरोध के द्वारा रैली या किसी भी तरह के भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, तो इसको लेकर नेपाल सरकार ने कर्फ्यू लगाया। साथ ही साथ नेपाल की फोर्स को भी सड़कों पर उतार दिया। उम्मीद यही जताई जा रही कि शाम तक हालात जो है वो फिलहाल नेपाल सरकार के काबू में रहेंगे। लेकिन संजय, कहां तक जायज है सोशल मीडिया? हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में जिस तरह से सरकारें भी, सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए देश और दुनिया में। ऐसे में इन साइट्स पर बैन लगाना, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है? बिल्कुल शंकर, मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि सरकार, जो आम जनता है नेपाल की, जो एक्सपर्ट नेपाल के जो सोशल इन्फ्लुएंसर जो एक्सपर्ट, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नेपाल सरकार ने जो 26 सोशल साइट्स को ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो नेपाल की आम जनता, उनके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आज़ादी का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि नेपाल सरकार ने जिस तरह से सोशल साइट्स को बैन करने का फैसला लिया है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो प्रमुख जो सोशल मीडिया पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं नेपाल में जितने भी सोशल मीडिया संचालित हो रहे थे, उन पॉलिसी का वो लोग पालन नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा इसी उद्देश्य से नेपाल सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। क्योंकि नेपाल में कई ऐसे साइबर क्राइम सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिले हैं, जिससे कहने के जो यूजर्स हैं उनके पर्सनल डाटा लीक हुए हैं। तो यही उद्देश्य है कि नेपाल सरकार को फिलहाल जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको ब्लॉक करने का फैसला लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ नियम और शर्तें हैं जिसका पालन करके जो नेपाल की आम आवाम है, खास करके जो युवा हैं, वह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का चला सकते हैं। उसमें ये नेपाल में एक PNB करके एक OTP वेरिफिकेशन एक साइट है, उसके जरिए आपको जाना पड़ेगा, जिसके बाद से आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पालन है, जो पालन है वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोशल मीडिया का सहारा ले पाएंगे। लेकिन हाल ही में जिस तरह से नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो नेपाल की जनता, उनके पर्सनल डाटा जो साइबर अपराधी हैं, जो हैकर्स हैं, उन तक ना पहुंच पाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने यह फैसला लिया है और सोशल मीडिया के जो 26 साइट्स हैं उनको ब्लॉक करने का फिलहाल फैसला किया है। किस तरह का दुरुपयोग संजय ये हो रहा था? कुछ जानकारी क्या अधिकारियों की तरफ से सरकार ने कोई साझा की है, कोई डेटा दिया इसका? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार का मानना है कि जो सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं, जिस तरह से लगातार वो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे तमाम तरह के ब्लॉगर हों, चाहे आपके फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तमाम लोग चला रहे थे। लेकिन सरकार का जो कहना है कि क्योंकि जो शर्तें थी कि
जो नई पंजीकरण की नई जो आवश्यकताएं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत यह संचालित नहीं हो रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो नेपाल सरकार है उनको यह फैसला लेना पड़ा है। लेकिन अब नेपाल के सरकार के इस फैसले से कुछ लोग इस पे आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका जो समर्थन करें, उनका मानना है कि नई पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं उनके डाटा लीक होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और जिस तरह से जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के 26 साइट पर बैन लगाए, उससे कहीं ना कहीं उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की जो आजादी है वह कहीं ना कहीं उसका हनन करने का प्रयास नेपाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसी के तहत आज करीब लाखों की संख्या में जो नेपाल के युवा है, जो नेपाल की आम आवाम है, वह सड़कों पर है। और सरकार के जो निर्देश जारी हुए सोशल मीडिया को बैन करने को, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही, सड़कों पे पथराव, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी तुरंत ही नेपाल गृह मंत्रालय ने कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी भी नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण है। बिल्कुल। और ये आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं, सरकार ने अपना फैसला ले लिया, तो बीच का रास्ता निकलेगा? कोई समझ में आ रहा है क्या कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही प्रदर्शन की या विरोध की, तो सरकार को इस पर सोचना पड़ सकता है कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट मान रहे, चूंकि सोशल मीडिया साइट से लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चाहे ऑफिशियल वर्क हो, चाहे सरकारी व्यवस्थाओं के जो तमाम कार्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से हो रहे हैं। और जिस तरह से एकाएक बिना किसी पूर्व में किसी फैसले, बिना किसी जानकारी के नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को एकाएक बैन कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो नेपाल के लोग हैं, जो नेपाल के व्यवसायी हैं, जो नेपाल की आम आवाम है, जो नेपाल के छात्र छात्राएं हैं, उनके दैनिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और उसी के तहत आज जो नेपाल की जनता वो सड़कों पर है और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पे कोई बड़ा फैसला ले सकती है, ताकि जो नेपाल की जनता है उनको राहत मिल सके। तो इस पे विचार विमर्श भी चल रहा है। नेपाल सरकार लगातार मंथन कर रही है इसमें और कैसे बेहतर सुधार हो सके। साथ ही साथ जो 26 सोशल साइट्स बैन किए गए हैं, वो नए पॉलिसी यानी नए पंजीकरण नियम के तहत आए, ताकि जो पर्सनल डाटा है, जो यूजर्स के पर्सनल डाटा, वो लीक ना होने पाए, साइबर अपराध जैसे मामले ना होने पाए, हैकर ना हावी होने पाए। तो इसको लेकर फिलहाल नेपाल सरकार तमाम बिंदुओं पर गहन चर्चा मंथन कर रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसका कोई उचित समाधान फिलहाल देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए काठमांडू की है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किस तरह से हुआ, क्योंकि सोशल साइट्स कई सारी जो कि बैन किए गए नेपाल में, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और फिर कर्फ्यू तक लगाना पड़ा वहां पर। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से सोशल साइट्स को बैन किया गया था, उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर नेपाल की जनता है और काठमांडू, राजधानी काठमांडू में हजारों की, लाखों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए और बैरिकेडिंग तक तोड़ दी, संसद के अंदर तक घुसे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब फिलहाल वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किस तरह से जोरदार प्रदर्शन रहा, इसकी ये तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। क्योंकि लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर अचानक से ही सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया। और क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि डेटा लीक होने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ ये भी इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इसका दुरुपयोग सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हो रहा था। तो बजाय इसके कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रयोग है वो सभी तरह के लोग करते हैं, कुछ लोग उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर जब वीडियोस वायरल होते हैं तो सरकार को उस पर संज्ञान भी लेना पड़ता है। तो सोशल मीडिया की अपनी एक ताकत है, अपनी एक वैल्यू है, और ऐसे में अचानक से ये फैसला जब लिया, उसके बाद जनता में गुस्सा देखा गया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए काठमांडू में और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीरें भी उसी वक्त की हैं जब बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम जो प्रदर्शनकारी वो आगे बढ़ते नजर आए। पुलिस ने आखिरकार स्थिति को नियंत्रण किया और फिलहाल कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है हालात को नियंत्रण करने के लिए, और आगे स्थिति और ज़्यादा खराब ना हो इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो कुल मिला के ये स्थिति सामान्य
फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। टकराव की स्थिति है क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं कि जो सोशल साइट्स बैन किए गए हैं उनको सरकार उससे बैन हटाए, और सरकार ने भी इसके पीछे अपने कई सारे तर्क दिए हैं। तो कुल मिला के अब ये देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता इसमें निकलता है या फिर नहीं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो बेकाबू हुए और बैरिकेडिंग तक तोड़ी उन्होंने, सोशल मीडिया बैन किए जाने का उन्होंने विरोध किया और इसी को लेकर ये प्रदर्शन भी था। काठमांडू में हज़ारों की संख्या में आप देखिए एक साथ लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और पूछा कि आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि सोशल साइट को बैन करना पड़ा। कई ऐसे सोशल साइट्स हैं जिनको बैन किया गया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और तमाम ऐसी साइट्स बताई जा रहे हैं। सिक्योरिटी रीज़न इसके पीछे दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हथियार है। यानी कि आप आसानी से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपने नुमाइंदों तक पहुंचा सकते हैं, देश तक अपनी आवाज़ को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब वही सोशल साइट्स बैन हो जाए तो लाजमी है लोगों का गुस्सा होना।